तो आइए जानते हैं कि बच्चे के मुंह के अंदर की सफाई किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दांतों की साफ़ सफाई रखना कितना ज़रूरी है, वैसे ही बच्चों के मसूड़ों की साफ़ सफाई रखना उतना ही ज़रूरी है। जब बच्चा दूध पीता है, दूध के कण या फिर कभी जब बच्चा खाना शुरू करता है तो खाने के कण उनके मुंह में रह जाते हैं, जिनसे उनके दांत खराब हो सकते हैं। बच्चों की मुंह की सफाई उनके हेल्दी गम या हेल्दी टीथ के लिए बड़ी ज़रूरी है, उनके मसूड़े और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब देखते हैं बच्चों की मुंह के अंदर सफाई किस प्रकार की जाती है। बच्चों के मुंह के अंदर की सफाई क्यों ज़रूरी है, पहले वो जान लेते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, दूध पीता है, कुछ खाता है, तो ब्रश तो हम नहीं करते हैं, पर बच्चे के मुंह के अंदर खाने के पार्टिकल्स या फिर दूध के पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिससे जर्म बिल्डअप हो सकता है, कीटाणु बढ़ सकते हैं उसके मुंह में और उससे उनके मसूड़े और दांत खराब हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि हम मुंह के अंदर की सफाई किस प्रकार करें ताकि बच्चों को इन इन्फेक्शन से बचा सकें और उनके दांत और मसूड़ों को मजबूत बना सकें। माउथ क्लीनिंग, मुंह की सफाई करना। सफाई के लिए आवश्यक चीजें: एक साफ कपड़ा, पीने का पानी, फिंगर ब्रश और नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट। बच्चे के मुंह की सफाई करने की प्रोसेस यानी तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि उसके दांत कितने हैं। पहली स्टेज में बच्चे के सिर्फ मसूड़े होते हैं, दांत अब तक नहीं आए होते हैं। इस स्टेज में आपको उनके मसूड़ों को एक साफ कॉटन के कपड़े या मुलायम कॉटन गॉज से साफ करना या पोंछना चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी उंगली बच्चे को न जकड़े और न ही उसके गले पर अधिक दबाव पड़े। हर बार दूध पिलाने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरी स्टेज तब होती है जब बच्चों के 2-3 दांत दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में आपको एक फिंगर ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ब्रश बेहद नरम होते हैं और बच्चों के मसूड़ों और दांतों दोनों को साफ करते हैं। तीसरी स्टेज तब होती है जब बच्चे के ज्यादा दांत दिखाई देने लगते हैं।
इस स्टेज में बेबी ब्रश का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। शिशु का मुंह साफ करते समय यह जानना जरूरी है कि आपको किस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। डेंटल पेडियाट्रिशियंस नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि शिशु के दांतों को साफ करने के लिए आप जिस ब्रश को चुनते हैं उसके ब्रिस्टल्स बेहद नरम होने चाहिए। अपने शिशु के दांतों को सुरक्षित रखने के लिए दंत चिकित्सकों यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बच्चे को दिलचस्प गतिविधियों में संलग्न रखें ताकि आपका बच्चा आराम से रहे। तो जैसे कि आप सबने सीखा कि बच्चों के दांतों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए या फिर मुंह के अंदर की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए ताकि बच्चों के दांत, आने वाले दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें।